नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको रतनगढ़ तहसील के पड़ियारा गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन होने वाला है। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा यहाँ नहीं आ रहे हैं। वो वर्चुअल वीडियो के माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि, जो अभी पहुँचने वाले हैं। और आप देख रहे हैं खूबसूरत ये भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पड़ियारा में, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। आइए पड़ियारा से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। पड़ियारा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ियारा का उद्घाटन हो रहा है। विधायक अविनेश महर्षि के अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन चिकित्सा मंत्री करेंगे। विधायक अविनेश जी महर्षि पधार चुके हैं। थोड़ी देर के अंदर हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मैं माननीय अविनेश जी महर्षि साहब का सीएससी पड़ियारा की स्वास्थ्य सेवाओं को समर्पित एक भवन आप देख रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ियारा सरपंच जगजीत सिंह जी राठौड़ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत ही सुंदर बनाया गया है निश्चित रूप से, और आज इसका उद्घाटन हो रहा है। तो सरपंच साहब आप देख रहे हैं, एक एक चीज़ की जानकारी दे रहे हैं एसएन को। विशाल भवन है। पड़ियारा एक अच्छा कस्बा है और यहाँ पर इस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता थी। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रतनगढ़ तहसील के पड़ियारा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन होने वाला है। सरकार का प्रयास रहता है कि हर गरीब तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचे, और ये सरकार के माध्यम से जो सेवाएं होती है उसी के माध्यम से पहुँचाई जा सकती है। वरना हम जानते हैं कि चिकित्सा एक पैसा बन चुका है, व्यवसाय बन चुका है, और प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। लेकिन कोरोना काल में वास्तव में बता दिया कि सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वही लोगों के लिए कारगर हैं। और जिस तरह से डॉक्टर्स ने लोगों की सेवा की, अपनी जान की परवाह किए बगैर, वरना प्राइवेट अस्पताल वाले तो हॉस्पिटल बंद करके बैठ गए, जो खुले थे उन्होंने लाखों रुपए लूटे लोगों से, और निश्चित रूप से लोगों पर बहुत बड़ा आर्थिक भार भी पड़ा था। विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के विधायक अविनेश महर्षि के प्रयासों से और सरपंच साहब के प्रयासों से ये अच्छा स्वास्थ्य केंद्र पड़ियारा में रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर बना है, जिसका उद्घाटन हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री रघु जी शर्मा हालांकि नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि। कोरोना काल में स्वास्थ्य केंद्र का खुलना पड़ियारा वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का फीताकाट कर उद्घाटन करेंगे विधायक अविनेश महर्षि। विदा काटने से पहले त्रिकासन किया जा रहा है। विधायक महोदय का वर्चुअल जुड़ चुके हैं यहाँ पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा। उद्घाटन समारोह में वर्चुअल मुख्य अतिथि है, और समारोह के मुख्य अतिथि हैं विधायक अविनेश महर्षि। ऑनलाइन आ चुके हैं वर्चुअल। चिकित्सा मंत्री महोदय अविनेश महर्षि आज कर रहा हूँ, प्रणाम। ये आप देख रहे हैं वर्चुअल उद्घाटन करने के लिए ऑनलाइन है इस समय। दोनों को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक और अविनेश महर्षि, दूसरी ओर रघु जी शर्मा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ियारा का उद्घाटन हो रहा है। विधायक अविनेश महर्षि, रतनगढ़ CMHO मनोज शर्मा, संतोष जी तालनी पूर्व प्रधान, अर्जुन सिंह जी कांसा, सभी आप देख रहे हैं। फीता काटेंगे। आप देख रहे हैं फीता काटा जा रहा है। और फीता काट के उद्घाटन हो रहा है। स्वास्थ्य केंद्र का अवलोकन कर रहे हैं। भवन का अवलोकन करते हुए विधायक। बहुत बढ़िया। CHC
खर्च होगा। एक्सरे मशीन वगैरह कुछ सुविधा आपको देते हैं। और ये मरीजों के लिए विश्रामालय वास्तव में बहुत अच्छा भवन बना है, लगभग 3 करोड़ की लागत से। बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है निश्चित रूप से। पडियारा विवाद हो रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर आप देख रहे हैं विवाद खड़ा हो गया है। लोग यहाँ पर आंदोलित हो रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो शिलापट लगाया गया था उसमें यहाँ के सरपंच का नाम नहीं था, जबकि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का नाम इस पे दे दिया गया था। साथ में सांसद राहुल कसबा का नाम भी शिलापट पे नहीं था और इसको लेकर यहाँ पर आप देख रहे हैं विवाद खड़ा हो गया है। नाम को लेकर विवाद हुआ है और पट्टिका का अवलोकन नहीं किया गया है। शिलापट पर नाम को लेकर बड़ा विवाद हुआ है, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहनलाल पुजारी का नाम है और इसको हटाकर उसके ऊपर स्टिकर लगाया गया है और अब लोकार्पण किया जा रहा है। विधायक पहुंचे हैं। जो शिलापट बनाया गया था उसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष का नाम था और आप देख रहे हैं पहुंच गए हैं यहाँ पर। शिलापट के ऊपर स्टिकर लगाया गया है जिसमें और अब इसका लोकार्पण किया जा रहा है। शिलापट के स्थान पर फ्लेक्स बैनर मंडाकर लगाया गया है और अब उसका यहाँ पर लोकार्पण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इसमें सरपंच जगजीत सिंह राठौड़ का नाम है, पहले नहीं था। ये स्टिकर आप देख रहे हैं। राजस्थान में चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील यानी रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पडियारा में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन था और उद्घाटन में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी भी जुड़े थे और स्थानीय स्तर पर बात करें तो मुख्य अतिथि थे विधायक अविनेश महर्षि। और जब यहाँ पर सब लोग पहुँचे इस शिलापट का लोकार्पण करने के लिए तो विवाद पैदा हो गया, शोर शराबा शुरू हो गया और जब मैंने पता किया तो ये मामला सामने आया
कि ये जो आप फ्लेक्स बैनर का जो देख रहे हैं ये बाद में लगाया गया है। पहले इस पर जो शिलापट्टी जो मार्बल की लगाई जाने वाली थी उसमें सांसद का नाम नहीं था राहुल कस्बा का, और नाम था कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भवनलाल पुजारी का। तो लोगों में इस चीज़ का विरोध था और इसको काफ़ी देर तक यहाँ पर रोका गया। जब ये पर्दा लाल हटाया गया तो मैंने देखा कि फ्लेक्स बैनर के ऊपर डॉक्टर रघु शर्मा, राहुल कस्बा जी, अविनेश महर्षि, जगदीश सिंह जी राठौड़। विवाद यह था कि स्थानीय सरपंच का नाम नहीं था और राहुल कस्बा जी का नाम जो मार्बल का जो शिलापट बनाया गया उसमें नहीं था। अब हम विधायक जी से बातचीत करेंगे। सर, ये मामला आपको पहले से पता है या आप यहाँ आने के बाद में आपको पता चला कि एक विवादास्पद काम हो गया यहाँ पर? मुझे यहाँ आने के बाद में पता चला। मुझे गांव के लोगों ने प्रश्न पूछा कि साहब यहाँ किसका नाम लिखा होता है, आप तो विधायक हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, और विधानसभा के अंदर ये मुद्दे उठे हैं कि किसका नाम आना चाहिए, किसका नाम आना नहीं चाहिए, ये विशेषाधिकार का मामला भी आता है। तो मैंने कहा भाई जनप्रतिनिधियों का आता है नाम। तो इन्होंने कहा साहब जनप्रतिनिधि यदि कोई पार्टी का जिलाध्यक्ष होता है तो वो जनप्रतिनिधि होता है क्या? तो मैंने कहा यार मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो आप। उन्होंने कहा साहब एक पार्टी के जिलाध्यक्ष का नाम है, राहुल कस्बा सांसद का नाम नहीं है। तो बोले पार्टियां तो 10-20 और भी हैं, उनके भी सबके जिलाध्यक्ष हैं, उनके नाम लिखाओ इसमें। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब मामला हो गया। फिर उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का यदि नाम आता है तो आपके साथ 17 लोगों ने चुनाव लड़ा था, उनका नाम लिखाओ। अब मैं पशुपेश में पड़ गया तिवारी जी कि क्या करें ये। तो मैंने कहा भाई मेरे को पता नहीं क्या हो गया। मैंने सीएमएचओ साहब से पूछा तो सीएमएचओ साहब चुपचाप हो गए कि साहब जो दिशा निर्देश सरकार के आते हैं। अब हमने ये ज़रूर कहा कि भाई सरकार दिशा निर्देश यदि गलत देती है तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मैंने सुना नहीं था कि ये इस तरह से कोई गलत आदेश देते होंगे। तो मैंने कहा ये घालमेल कहाँ हुई है। अशोक गहलोत जी ने तो विधानसभा में ये घोषणा कर रखी है और शांति धारीवाल जी ने ये घोषणा करी प्रश्न के उत्तर में कि भाई ये जनप्रतिनिधि का नाम आएगा। मेरे याद आ रहा है 2008 के बाद में 13 के बीच में मैं चुनाव लड़ा हुआ था और मैं ट्रॉमा सेंटर लेकर के आया था रतनगढ़ का। पत्थर पर जब उद्घाटन हुआ मैं मौजूद था, लेकिन मेरा नाम नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था फिजिकली और स्थानीय सांसद का नाम था, क्योंकि वो पार्टी कोई भी हो, पार्टी मतलब नहीं रखती है। ये जनता के लिए समर्पित, जनता के पैसे से जनता के लिए सरकार ने समर्पित करना होता है, तो इसमें जनप्रतिनिधि होते हैं। आज मैं विधायक हूँ, मैं एक भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर जीता हुआ विधायक हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है प्रत्येक व्यक्ति के बारे में और प्रत्येक व्यक्ति के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, विधायक हूँ। वहाँ जब हम बोलते हैं राजस्थान की विधानसभा में तो ये पट्टी नीचे आती है तो ये लिखा रहता है अविनेश महर्षि विधायक रतनगढ़, ये नहीं आता है कि विधायक बीजेपी। इसलिए ये जो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं, ये राजस्थान सरकार के अधिकारियों को और जो भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं उनको कहना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी हाथ जोड़ करके ऐसा नहीं करें। पिछले दिनों चूरू के अंदर हुआ, राजेंद्र जी राठौड़ का मामला आप सबको मालूम है, तो उसके बाद में हुआ क्या? सर, हम अन्य चीज़ों की बात नहीं करेंगे, हम स्थानीय स्थिति की बात करेंगे। मैंने देखा कि उद्बोधन के दौरान भी आप काफ़ी आक्रामक तेवर अपना रहे थे। आपने चिकित्सा विभाग के सीएमएचओ को और अन्य जो डॉक्टर्स उनको एक चेतावनी के रूप में कुछ कहा था, तो ये सब क्यों करना पड़ा? आपको लग रहा है कि कहीं ना कोई कुछ गड़बड़ है? देखिए साहब, जो यहाँ पर सबसे बड़ा अधिकारी चिकित्सा विभाग का होता है, उसके माध्यम से राजस्थान की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। और विधानसभा के अंदर हम लोग बैठते हैं, हमारे अधिकारों के ऊपर यदि हनन होगा तो राजस्थान की सरकार के दांत खट्टे पहले भी किए हैं और आगे भी कर देंगे। जनता जनार्दन ने चुन करके भेजा है, कोई हम किसी का आशीर्वाद लेकर के, वैसे किसी नेता का या किसी का, हम जनता का आशीर्वाद लेकर के वहाँ तक पहुँचे हैं। और जहाँ तक चेतावनी और आक्रोश और आक्रामक की बात है, जनता के हितों की रक्षा यदि नहीं कर पाएँ तो हमारा जनप्रतिनिधि होना बेकार है, इसलिए मैंने चेतावनी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आक्रामक तेवर वाले विधायक हैं और कहीं भी अगर कुछ गड़बड़ दिखती है तो अपनी बात कहने में नहीं चूकते हैं। और ये मामला आज आपने देखा, ये जो फ्लेक्स बैनर देख रहे हैं, आपने शायद आज तक नहीं देखा होगा कि कहीं पट्टिका का लोकार्पण और वहाँ पर फ्लेक्स बैनर लगाओ, लेकिन ये स्थानीय सरपंच साहब के द्वारा लगाया गया पब्लिक के पत्थर लगेगा पूरा बन करके, और ये पब्लिक ने लगाया है। ये न तो सरपंच साहब ने लगाया न अविनेश महर्षि ने लगाया, ये जनता जनार्दन ने लगा दिया, गांव की जनता ने लगाया कि ये जनप्रतिनिधियों का नाम आएगा। बिल्कुल, नारेबाजी भी थी, छोटू बना जिंदाबाद छोटू बना, यानी यहाँ के जो सरपंच साहब है उनको प्यार से लोग छोटू बना कहते हैं। और आज वास्तव में ये उद्घाटन समारोह एक विवाद में चला गया, जब नाम को लेकर यहाँ पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सीएमएचओ साहब, ये क्या मामला था, किस बात का यहाँ पर विवाद हुआ था, क्या इसकी आपको जानकारी है?
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो भी राज्य निर्देश थे, जो राज्य प्रोटोकॉल थे, उसके हिसाब से बोर्ड बनाने के प्रयास किए गए थे। उसमें जो स्थानीय प्रतिनिधि है उनका नाम न होने के कारण लोगों का विरोध था, जिसके चलते उस पट्टिका को हटा के और फ्लेक्स के द्वारा अनावरण किया गया। सीएमएचओ साहब, जो विवाद का मुख्य कारण था कि बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष भवनलाल पुजारी का नाम इस पे दिया गया था, वो किस हिसाब से दिया गया था? इन्होंने नहीं लिखवाया वो, इन्होंने नहीं माननीय मंत्री महोदय का ही नाम था और स्थानीय विधायक श्री अविनेश जी महर्षि का नाम था और स्थानीय जनप्रतिनिधि का नाम नहीं होने के कारण उसको क्या कारण है? पुजारी का नाम था या नहीं था इसमें? आजो। तो शिलालेख सर आपकी अनुमति से नहीं बना क्या? नहीं इंटरफेयर नहीं रहता? नहीं सर, इसमें NHM सिविल लिविंग ने बनाया था शिलालेख और उसमें माननीय मंत्री महोदय का नाम था और स्थानीय विधायक। सर, मंत्री महोदय का, विधायक महोदय का नाम था, लेकिन सांसद राहुल कस्बा और भवनलाल पुजारी, सांसद राहुल कस्बा का नाम नहीं था और भवनलाल पुजारी का नाम था या नहीं था? उद्घाटन पट्टी में उनका कैसे आएगा? नहीं, जवाब तो दीजिए, आप बता ही नहीं रहे। नहीं सर, उसमें भवनलाल जी पुजारी जी का भी नाम था इसका और जो अपने स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनका नाम नहीं था, इस चलते विरोध था। क्या कारण रहा सर इनका नाम नहीं होने का? सर, स्थानीय प्रतिनिधि का रूटीन में जैसे मंत्री महोदय जब किसी चीज़ का इनॉग्रेशन करते हैं तो मंत्री महोदय और जो स्थानीय विधायक होते हैं उन्हीं का नाम होता है। सर, एक पार्टी के जिलाध्यक्ष का नाम किस हिसाब से दिया गया था? तो सरकारी काम होता है सर। इसका मतलब आपको शिलापट के बारे में कोई जानकारी नहीं है? क्या बनाया गया, क्या तैयार किया गया, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं, शिलापट की जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ना सर। सर, आपको पता ही नहीं किसका नाम था? अभी तक नहीं बता पाए आप किसका नाम है शिलापट पे? इसका मतलब आपकी निगरानी में नहीं है काम, आपको जानकारी नहीं है इस बारे में कि शिलापट पे क्या लिखा गया? माननीय मंत्री महोदय का नाम था, स्थानीय विधायक महोदय का नाम था और भवनलाल जी पुजारी का नाम था और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनका नाम। प्रोटोकॉल के तहत पुजारी जी का नाम है सर? सीएमएचओ जवाब नहीं दे रहे हैं विनायक जी खड़े भवनलाल पुजारी का नाम के लिए। लाख रुपए इस इमारत पर खर्च हुए हैं। अब मैं 2018 समारोह की मुख्य अतिथि स्वीकार करने वाले अविनेश महर्षि का सम्मान सरपंच कर रहे हैं। मुख्य अतिथि माला पहना करके स्वागत रतनगढ़ अविनेश महर्षि का सम्मान हो रहा है। जोरदार वैसे उद्घाटन के मुख्य अतिथि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी हैं, जो वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, लेकिन समारोह के मुख्य अतिथि अविनेश महर्षि हैं। सीएमएचओ साहब मनोज जी शर्मा हैं, यदि स्टेज पर तालियां। पटियाला सरपंच जगजीत सिंह जी का सम्मान हो रहा है। जोगराज जी सोनी साहब सभा लगाए। देख सक रहे अर्जुन सिंह जी फ्रांसा का सम्मान हो रहा है। मनोज जी शर्मा साहब काम में लगे हुए हैं। रतनगढ़ सीएमएचओ मनोज जी शर्मा का सम्मान हो रहा है। मनोज जी शर्मा का अन्य तमाम अतिथियों का सम्मान सरपंच जगजीत सिंह जी कर रहे हैं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। नथु भाई जी सर आ जाओ सके। पटियाला गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन समारोह। एक बार पुनः विधायक अविनेश महर्षि जी का सम्मान हो रहा है। सिर्फ 2 ही दिन में पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर दी और उद्घाटन करवा दिया। तमाम अतिथियों का स्वागत मालाएं पहनाकर सरपंच सबकी तरफ से पटियाला स्वागत हो रहा कर रहे है। हैं। कृपया इसको अन्यथा लेने में रतुराम जी सरसवा की तरफ से, माला से का सम्मान हो रहा है। शर्मा की तरफ से, संपत जी नाई की तरफ से और रमा किशन की तरफ से, भवनलाल जी सरसवा दिल्ली वालों की तरफ से, नानूराम जी वाड़ी की तरफ से, इब्राहिम जी की, इकबाल खान जी कोकरी की तरफ से बना माला पहना रहे हैं। समय का थोड़ा अभाव है, तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं नाम नहीं ले सरपंच का सम्मान किया गया। बाजिल से पधारे और सदगुणों का सम्मान हो रहा है। चांद भाई है, चांद भाई
अच्छी खबर है कि स्वास्थ्य केंद्र में 6 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। अच्छी बात है ये, तमाम डॉक्टर्स आप देख रहे हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जी का सम्मान हो रहा है। डॉक्टर नेहा जी का सम्मान हो रहा है। डॉक्टर मोनिका जी का सम्मान किया गया है। BCMHO डॉक्टर हेमंत जी माटोलिया का सम्मान किया गया है। डॉक्टर मुकेश जी का सम्मान किया जाए है, सम्मान हो रहा है। नर्सिंग कर्मी सुरेश जी का सम्मान हो रहा है। हमारे यहाँ जैनम के पोस्ट पे वो किसी एक पार्टी का MLA नहीं होता है, वो सारी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से MLA बन करके जाता है। वो जनता का प्रतिनिधि होता है। सरपंच बनने के बाद में एक व्यक्ति का, एक पार्टी का सरपंच नहीं होता है, वो सारे गांव का, सारी पंचायत का सरपंच होता है। माननीय CMHO साहब, आप अपने स्टाफ को बुलाइए। कहां चले गए स्टाफ? डॉक्टर साहब कहां है? मुझे याद आता है, मैंने 2008 का चुनाव लड़ा था। 2008 के चुनाव में मैं स्वयं हारने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में गया था और जाकर के ये कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का कस्बा रतनगढ़ ये नेशनल हाईवे और मेगा हाईवे का जंक्शन पॉइंट है और इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। आप ट्रोमा सेंटर की घोषणा करिए, ट्रोमा सेंटर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रोमा सेंटर की घोषणा करी। विराजो कुर्सियों पर बैठाओ भाई। और उसका उद्घाटन करने के लिए स्वयं राजस्थान के मुख्यमंत्री आए थे। मुख्यमंत्री जी आए, ट्रोमा सेंटर का बोर्ड देखना। तत्कालीन विधायक माननीय राजकुमार जी रिणवा का नाम भी था और राजकुमार जी रिणवा उद्घाटन में भी थे। और मैं बहुत नजदीक होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मैं था, चुनाव लड़ा था, राज भी कांग्रेस का था, लेकिन मेरा नाम उस पट पर नहीं था क्योंकि मैं उसके लिए आधिकारिक रूप से एलिजिबल नहीं था। लेकिन पंचायत समिति के अंदर CHC बने और उस CHC के अंदर जनप्रतिनिधियों का नाम नहीं आए, स्थानीय सरपंच का जो नाम नहीं आए। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं और राजस्थान सरकार के मंत्रियों को भी कहना चाहता हूं कि अपनी हरकतों से बाज आ जाना, ये नहीं चलेगा। मुझे 3 दिन पहले, परसों के दिन, अब 3 दिन नहीं, परसों मुझे बजरंग जी ने कहा कि भाई साहब CHC बनकर के तैयार होगी। जगजीत सिंह जी ने कहा उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। मैंने तत्काल माननीय चिकित्सा मंत्री श्री रघु शर्मा जी से बात की और रघु शर्मा जी को कहा कि CHC बनकर के तैयार है। गवर्नमेंट का 2 करोड़ 95 लाख रुपया लगा है। ये पैसा काम में, जनता जनार्दन के काम में आना चाहिए। स्टाफ को बैठने की तकलीफ है। जब तक इसका उद्घाटन नहीं होगा तब तक ये काम नहीं आ सकेगी। रघु शर्मा जी से मेरी स्वयं बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि आपने पहले क्यों नहीं कहा। मैंने कहा आप याद करो, 1 दिन पहले भी मैंने आपको कहा था। उन्होंने कहा कब करवाना चाहते हो? मैंने कहा जब आपकी मर्जी हो तब कर दो। कहा कल कर दे? मैंने कहा कल कर दो, मेरे कोई दिक्कत की बात नहीं। और तुरंत प्रभाव से उन्होंने आगे क्या कार्यवाही की मुझे पता नहीं। मेरे पास रघु शर्मा जी के यहाँ से फोन आया कि माननीय मंत्री जी बात करना चाहेंगे। मंत्री जी ने बात की और कहा कि MLA साहब आपके विधानसभा के पडियारा नाम की CHC का 12:15 बजे कल उद्घाटन करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आप कहां से जुड़ेंगे? मैंने कहा साहब सरकार तो वर्चुअल है लेकिन हम लोग तो फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे और फिजिकली प्रेजेंट रह करके वहां पर लोगों के बीच में रह करके लोगों को उसको समर्पित करेंगे। आप वहां से बटन दबा देना और हम लोग यहां से फीता काट करके जनता को समर्पित कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद क्या राजनीति हुई मुझे मालूम नहीं है। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, मेरी आदत भी नहीं है। सबका नाम दो, मेरे कोई ऐतराज नहीं है। मैं इस बात का ऐतराज कभी भी नहीं करता हूं। रतनगढ़ में भी पिछले दिनों एक सुलभ शौचालय के
उद्घाटन समारोह के लिए मेरे पास में टेलीफोन आया ईओ साहब का। उसके बाद में मेरे पास में वो जो मजबून बन करके आया कि साहब उद्घाटन में ये ऐसे लगेगा। मुझे आप लोगों को बताते हुए थोड़ी तकलीफ भी हो रही है, शर्म भी आ रही है कि जो विभाग ने बना करके भेजा उसके अंदर स्थानीय विधायक का लेफ्ट साइड में छोटी सी एक लगा रखा था कि ये अभिनेश महर्षि विधायक, नीचे पट्टी में नीचे नाम लिख रखा है। मैंने ईओ साहब को सिर्फ इतना कहा कि ईओ साहब यदि ये प्रोटोकॉल के हिसाब से सही है तो आप लगा दो, मेरे कोई तकलीफ की बात नहीं है। साहब आप उद्घाटन समारोह में पधारोगे? मैंने कहा ये तो मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। आप अपना काम कर लीजिए, आप सरकार है, सरकार किसी का भी नाम लेकर के और उद्घाटन करे, मैं उसको रोक तो सकता नहीं। ये तो जनता जनार्दन है जो रोक सकती है, आप कर लो, लेकिन प्रोटोकॉल का ध्यान जरूर रखना। जो डिपार्टमेंट है राजस्थान सरकार का, नियम और कानून कायदे बने हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा लेटर जारी किया हुआ है। विधानसभा में हम लोग बैठते हैं, हमारे विधानसभा के अंदर हमारा अधिकार है, और क्या अधिकार हमारे हैं ये मुझे मालूम है। सरकारी अधिकारियों को भी निवेदन करना चाहता हूं विनम्रता के साथ में, कोई राज के बैग में मत रह जाना। कोई विधानसभा के अंदर क्या हमारा अधिकार है ये हम लोग जानते हैं, और विधानसभा के अंदर किस तरह से कार्यवाही की जाती है ये भी हमें मालूम है। हम छोटे से छोटे बच्चे का सम्मान करते हैं, उद्घाटन पट्टिका के ऊपर किसका नाम आए हमें कोई ऐतराज नहीं है, नाम सबका दो, लेकिन यदि परियारा के अंदर उद्घाटन होगा और उस उद्घाटन पट्टिका में जनप्रतिनिधि स्थानीय सरपंच जगजीत सिंह का नाम नहीं आएगा तो वो उद्घाटन हमें स्वीकार नहीं है, वो उद्घाटन स्वीकार नहीं है। जनता के प्रतिनिधि जनता को समर्पित कर रहे हैं और गांव का मुखिया, गांव का अध्यक्ष, उनका नाम नहीं हो, इस बात का विरोध आप लोगों ने किया कि भाई जगजीत प्रोवाइड करते हैं सर। मैं लिस्ट बोल रहा हूं, मुझे बताया गया है आपके पास में जो सीएचसी बनने के बाद में जो बजट आता है जिसमें जो चीज रिक्वायर यदि आती है आपके, वो तो आप मुझे बता देना कि आप कर देंगे और बाकी मैं विचार कर लूंगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरे को जवाब देने जाना। मुझे नए भवन में दवा वितरण कक्ष की कमी है, इतना बड़ा दवा वितरण कक्ष है, कक्ष की कमी क्या हुई? कक्ष की कोई कमी नहीं है सर, दवा वितरण अभी पुरानी वाली बिल्डिंग में चल रहा है, इसको इस बिल्डिंग में शिफ्ट करना है, कर देंगे सर। इसमें कोई मुझे नहीं करना कुछ भी, आप कर दोगे तुरंत ये सारे काम कर देना। उसके बाद नए भवन के बीच में गेट और उस पर रैंप की कमी है, ये आपके पास में 2 लाख रुपए का तो बजट अभी पढ़ाई है, 295 लगे हैं, 2 करोड़ 95 लगे हैं, 98 का बजट है, 3 लाख रुपए तो बचत ही पड़ी है, तो आप ये रैंप और ये क्यों नहीं बनवा देते? ठीक है सर, मैं अभी इसी इलेक्शन से बात करके आप घोषणा कर रहे हैं, सब नोट कर रहे हैं। ये नए भवन के बीच में गेट और उस पर रैंप सीएमएचओ साहब ने हाँ करिए, ये बनवा देंगे। उसके बाद में अस्पताल के पीछे के चैनल गेट के साथ एल्यूमिनियम कांच का गेट, ये भी उसमें लग जाएगा। ये छोड़ क्यों दिए? अभी तो बजट आपके पास में पड़ा है, इसको तुरंत प्रभाव से लेकर के और इसको करवा देंगे। नए भवन, अस्पताल भवन के लेबर रूम में, साइड वाले रूम में गेट नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं कमियां, ये आप करवा देंगे। रिसेप्शन ओपीडी पर्ची के काउंटर पर स्टील की ग्रिल लगवानी है, ये मैं मेरे कोटे से दे दूं? सर अगर बजट बचेगा तो अपन स्टील ग्रिल पे मैं बात कर, आप ही करवा देंगे, ठीक है। अब ये है कि एक ये 108 एम्बुलेंस सीएचसी हो गई, तो सीएचसी में 108 एम्बुलेंस तो आनी चाहिए। पहले स्टेशन था 108 पे, हाँ तो कोविड काल के अंदर कोरोना उससे पहले सुनिए 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 सुनिए, आप सीएमएचओ साहब की बात सुनिए। सर पहले यहाँ पे 108 थी, ठीक है, कोविड में जब अपने पेशेंट अपने माइक पर है, थे तो सेंटर्स में एम्बुलेंस देनी थी, इस वजह से शिफ्ट की है। आप पुनः 108 को सीएचसी पटियाला में तुरंत प्रभाव से आदेश करके यहाँ शिफ्ट करा देंगे।
ये शिकायत नहीं आनी चाहिए सी में। 2018 से हटा दी गई थी। अब आ जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन प्लांट, यहाँ कितना रुपए लगेगा ऑक्सीजन प्लांट के लिए? 30 बेडेड है सर। 30 बेड के लिए लगभग 30 लाख रुपए का प्रोजेक्ट। 30 लाख रुपया मेरे कोटे से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा करता हूं। आप तुरंत प्रभाव से इसका मजमून बना लो। 30 लाख रुपया मैं कल की तारीख में मेरे कोटे से आपको ट्रांसफर करा देता हूं। आप तुरंत प्रभाव से बनाएंगे। 30 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट मैं मेरे कोटे से देने की घोषणा कर रहा हूं। यदि गड़बड़ी करे, डिले हो, तो सीएमएचओ साहब को पकड़ लेना भाई, मेरी तरफ से कोई कसूर नहीं है। मैं अभी आपको लिख के दे दूंगा आज की तारीख में, जिला परिषद को पहुंच जाएगा आज की तारीख में, और एक कॉपी आपको चली जाएगी। कितने दिन में लगा देंगे ऑक्सीजन प्लांट बता दो? 1.5 महीना, 2 महीने में लगा दो, 2 महीने में लगा दो। लेकिन उसके साथ में बजट ले लेना आप, पाइपलाइन ऑक्सीजन प्लांट से बेड पे, हर बेड पे ऑक्सीजन की पाइपलाइन ले लीजिए, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी ऑक्सीजन की पाइपलाइन ले लीजिए। इसका सारा बजट 30 लाख रुपए में हो जाएगा। 30 लाख रुपए मैंने दे दिए। एक सर ओटी के अंदर पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, और एक मोर्चरी है, बड़ा कस्बा है, आर बार के आप सुनो, रुक जाओ, बैठो, पोस्टमार्टम का मामला होता है। मोर्चरी ये सारा आपने मुझे दिया। अब जनरेटर है भाई, जनरेटर इतनी बड़ी सीएचसी में, जनरेटर के बिना क्या होगा? कितने रुपए का आएगा? 12 लाख रुपए का बड़ा जनरेटर होता है। बड़ा लगेगा सर। जनरेटर 8.5 लाख रुपए हम लगाते हैं साहब। कौन सा जनरेटर? 25 किलोवाट। नहीं, ऑटोमेटिक जो साइलेंट वाला है वो लगाना है। वही बना कोई भामा साहब का रहता बड़ा जनरेटर बंद है इसके सीएचसी में। नहीं, वो 30 लाख रुपए दे देने खड़े होके कहोगे एक जनरेटर। जगजीत सिंह जी भामाशाह से बात करके, इतना बड़ा मान सम्मान है, ये भामाशाह से बात करके जनरेटर अस्पताल के लिए जगजीत सिंह जी लगाएंगे। जनरेटर की जो बात है, और भी कोई व्यवस्था है तो ये जितनी भी व्यवस्था है, पड़ियारा गांव का भामाशाह मैंने पूर्ण आश्वस्त करे है, और पड़ियारा गांव में आपका सबका सहयोग रहे तो कोई प्रकार की कमी को नहीं आने दूं। जनरेटर सेट लाल जी बजाओ जोर से ताली। अब भाई मान ली गई है एक एम्बुलेंस गाड़ी की व्यवस्था है। 108 आ गई ना, 108 आ गई, बस 108 आ गई, 108 आ गई। ठीक है सर, अब आप बता दो, ये मैंने कहा है, ये आपको कॉपी दूंगा मैं, ये तुरंत प्रभाव से जो है ना, ये सारा का सारा काम हो जाना चाहिए। आपके बजट आई हुई पड़ी है। अब देखो, मैं आपको शुरुआत कर ली। बिरा दो माननीय सीएमएचओ साहब, माननीय डॉक्टर मीनाक्षी कीचड़ जी, इंचार्ज साहब। कौन सी मीनाक्षी जी, मुकेश कुमार जी, मोनिका चौधरी जी, नेहा कुमारी जी, विनोद जी, डॉक्टर साहब आयुर्वेद वाले, सुरेश जी वेलनर, सोनू जी, मंजू जी, सुरजा जी, प्रवीण जी, समस्त स्टाफ। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अर्जुन सिंह जी फ्रांसा साहब। अर्जुन सिंह जी आपको अध्यक्ष से उद्बोधन और धन्यवाद देते। हालांकि मैंने आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया, और आप मेरे दिल में हमेशा यूं ही स्वागत योग्य हैं और स्वागत योग्य रहेंगे। पत्रकार बंधुओं, मेरे गांव के मेरे जितने भी मेरे साथी, आज का ये जो कार्यक्रम बड़ा ही अच्छा और शुभ कार्यक्रम हो रहा था। इस कार्यक्रम में ये जो कुछ बात नाम और उस पत्र को लेकर हुई, मेरा दिल बड़ा दुखी है इस चीज को लेकर। मुझे नाम से कोई लेना देना नहीं है, मेरा नाम नहीं है, परंतु मेरी जो चिंता मेरे गांव के और मेरे लोगों ने जो की, उसके लिए मैं इन सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कम से कम इनके दिलों में इस जगजीत सिंह की इज्जत, जगजीत सिंह के प्रति सम्मान। मैं आपका तहे दिल से सर झुकाकर मैं आपकी इस कदर को कबूल करता हूँ। मुझे अफसोस इस चीज का है कि राजनीति में
मेरे जो नाम लिख के जिन व्यक्तियों की आए हैं, मेरे लिए वो बड़े सम्माननीय है और मैं पूजनीय शब्द का लगाता हूं उन लोगों के लिए। जो पंडित जी हैं, जो मेरे गुरु हैं, उन सबका मैं सम्मान करता हूं, मेरे लिए कोई बुरा नहीं है। राजनीति और पार्टी हमारी अलग हो सकती है, हम सबका सम्मान करने वाले हैं। हमने नीति और न्याय प्रमोद परिवार में जन्मा हूं, हमने पूरे सबको एक समान देखते हुए हम चले हैं। मुझे दुख हुआ आज हमारे सांसद महोदय ये स्वीकृति और उद्घाटन का कार्यक्रम चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार, न कि चिकित्सा मंत्री कांग्रेस, चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार रघु शर्मा के आदेशों अनुसार ये उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ और तुरंत प्रभाव से हुआ। उस वर्चुअल में हमारे सांसद महोदय जो आज चूरू जिले के सांसद है, वो किसी पार्टी से जीते जरूर है, जीतने के बाद चूरू जिले के होते। आज सांसद महोदय हमारे वर्चुअल जुड़े, मंत्री महोदय भी वर्चुअल जुड़े, तो उनका नाम होना चाहिए। यहाँ आज इस प्रोग्राम में मेरे सम्मानित जो भी व्यक्ति आते या उनका नाम लिखा जाता, मुझे कोई उससे ऐतराज नहीं है। कम से कम उनको इस कार्यक्रम में आना तो चाहिए। ये कार्यक्रम सबका है, मैं सबको तहे दिल से इनवाइट किया है। मैंने सुबह पूरे गांव में माइक घुमाए हैं, सबको फोन किए हैं, मैंने कहा आप सभी आमंत्रित हैं। मैंने ये नहीं कहा कि विशेष तबके के लोग ही इसमें आमंत्रित हैं। यहाँ व्यक्ति पधारते, मैं पलक पांवड़े बिछा के उन सबका मैं स्वागत करता, उनके नाम होते मुझे कोई ऐतराज नहीं था। और इन नाम की बातों में क्या है, नाम तो श्री राम का है और वो नाम अमर रहेगा। ये थोड़ा दुख हुआ, इसके बारे में आप सभी और सब लोगों ने मेरी जो सम्मान और मान मेरे गांव के और मेरे भाइयों ने जिसने किया, उसको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अभी इस कोरोना समय में और इस व्यस्तम समय में से आप समय निकाल के यहाँ पधारे, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर रघु जी शर्मा का और सभी सम्मानित मंच पर बैठे सम्मानित सदस्य, माननीय विधायक जी, जो भी आपने कहा है कि अपने सीएससी संचालन में जो आपने समस्याएं बताई हैं, जो मेरे स्तर पर होने वाली हैं, उन समस्याओं को मैं जल्द से जल्द निराकरण करूंगा और कोशिश करूंगा कि बेहद जो भी बडियारा की जनता को जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हम दे पाएँ। मैं और मेरी टीम दिन रात इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। आगे भी कोई ऐसा कोई भी संदर्भ में कोई मेरे लायक कोई भी काम आएगा, बडियारा का हो चाहे पूरे चूरू के लिए ही मैं कह रहा हूँ, स्वास्थ्य संबंधित कोई भी कार्य आएगा तो मैं उसको तत्परता के साथ करूँगा। आप सभी का यहाँ पधारे सबके लिए बहुत धन्यवाद। मोर्चरी से संबंधित व्यवस्था हो, उसमें पैसा लगे वो तो मैं मेरे विधायक कोटे से देने के लिए तैयार हूँ। आपको कोई अलग से आदेश निकालना पड़ेगा क्या मोर्चरी के लिए? सिविल विंग की सैंक्शन आती है, हाँ, जिससे कई जगह अपने 10-12 सीएससी पर पहले बनी भी है मोर्चरी, तो अलग से फाइनेंशियल सैंक्शन आती है मोर्चरी के नाम से। तो आप उसका एक लेटर आपकी तरफ से बना करके दो और मैं मेरा लेके और एनएचएम के डायरेक्टर साहब से और चिकित्सा मंत्री जी से मैं मिलूंगा स्वयं और आदेश करा देंगे। यदि वित्त की कोई कमी रहेगी तो उसके अंदर आपका जो बजट है उस बजट के अलावा मैं स्वयं तैयार हूँ इस बात को करने के लिए। लेकिन आप लेटर बनाइए, मैं लिख करके आपको देता हूँ। मेरे लेटर के ऊपर अनुशंसा करते हुए आप जो है वो उसको आगे भेजिए, उसकी कॉपी मुझे दीजिए, ठीक है? अध्यक्षता जगदीश सिंह की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ गांव का मुखिया है, तो गांव का जब मुखिया होता है सबसे बड़ा कलेक्टर भी आता है ना, तो कलेक्टर भी जहाँ भी हम ग्राम पंचायत में कैंप लगाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ का अध्यक्षता जो करता है वह सरपंच करता है। और यहाँ का जो सरपंच है, मैं तो इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप कितनी बड़ी पंचायत के मालिक हैं। जो अभी आप कह रहे थे कि जिले में सेकंड नंबर है मेरी, आप इतने लोगों का नेतृत्व करते हैं। इस गांव में तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं, मुझे ध्यान है इस बात में। इसमें बहुत सारे भामाशाह लोग हैं, इसमें बहुत सारे अच्छे विद्वान भी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं। इतनी भी नहीं समझते क्या? अरे इस प्रकार की छोटी छोटी बातें करके और जो आदमी को काम करने वाले व्यक्ति को साइड में करके आप इस प्रकार से क्या हासिल करना चाहते हैं? लेकिन ये छोटी सोच है, छोटी सोच
और पांव में मोच। ये हमेशा छोटा ही काम करने की कोशिश करती है, बड़ा काम नहीं करने की कोशिश। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको ग्राम पड़ियारा के वासियों को ये बधाई देना चाहता हूँ कि आज इस CHC का उद्घाटन होने से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुचारू होगी, इससे हमें अच्छे साधन मिलेंगे, स्वास्थ्य के अच्छे साधन मिलेंगे, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। विधानसभा में 40 में से 1 में दी, वो मेरे को चूज करनी थी कि कहाँ बनानी है और मुझे ही बनानी थी, तो मैंने पड़ियारा को चूज किया और पड़ियारा के अंदर बन गई। 4 बार मैं इसको देख करके गया था, अब बन करके तैयार है। आप लोग कह रहे हैं उद्घाटन करना है तो ये था पड़ियारा से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो उद्घाटन समारोह था वो शिलापट के नाम को लेकर विवादों में चला गया। ऐसे सुलह में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।